उन्होंने कहा देखिए ऐसी बात है, राजीव दीक्षित तो विवेकानंद के खिलाफ है और वो आपके ये अवार्ड नहीं लेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो विवेकानंद उनको पसंद नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि महाअवतार बाबा की कंडीशन होती है कि जब हम उनकी बातें करना शुरू करते हैं तो हमें अपने स्थान को छोड़ना फिर अलाउ नहीं होता। स्वामी जी, महाअवतार बाबा जी से जुड़े हुए कोई ऐसे व्यक्ति जिनसे आप प्रत्यक्ष मिले हो, इसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। महाअवतार बाबा जी से जुड़े हुए कुछ ऐसे व्यक्ति जिनसे आप मिले हों, जिनसे आप बैठे हों, खाना पीना खाया हो, ऐसे व्यक्तियों का नाम भी लीजिए। देखो भाई, ऐसा है, महाअवतार बाबा जी की आज्ञा के बिना, जैसे कि मैंने कहा, हम गीता का एक प्रवचन आगे नहीं कर पाए। उनकी आज्ञा लेकर के मैं कुछ नामों का जिक्र करने जा रहा हूं। और जिन जिन, चूंकि अवतार बाबा जी ने हमेशा से मार्गदर्शन दिया ही है किसको क्या करना है, कैसे मिलना है, महाअवतार जी की आज्ञा के बिना हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो बाबा जी जब कहते हैं तो ही होता है, तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात है स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र के अंदर मन में आया कि विवेकानंद जी के मार्ग पर चलने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए। तो उसमें विवेक रत्न राष्ट्रीय सम्मान हम देते हैं, चुनिंदा एक ये सम्मान है। और ये सम्मान विवेकानंद देता है या संस्कार केंद्र देता है, आप भूल जाओ। मैं तो मानता हूं, अभी तक ये बात मैंने कभी कही भी नहीं है, कि ये अवतार बाबा ही हैं, महाअवतार बाबा ही हैं जो निश्चित करते हैं कि इस व्यक्ति को ये अवतार अवार्ड दिया जाए। इसमें जो आपके साथ मैं नाम शेयर करने जा रहा हूं, आप उनको हजारों बार मिले होंगे, हजारों बार सुना होगा, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि महाअवतार बाबा जी की कृपा उन पर रही है। जैसे मुझसे कुछ महीने बड़े थे वो, मेरे भाई राजीव दीक्षित जी। तो राजीव दीक्षित उन दिनों स्वदेशी का बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। महाअवतार बाबा जी की उनके ऊपर कृपा थी, लेकिन राजीव दीक्षित के आध्यात्मिक पहलू को कभी भी किसी मंच से कहने के लिए प्रेरित किसी ने नहीं किया। मैं आज आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूं कि जब वो वलसाड़ में आए विवेक राष्ट्रीय सम्मान लेने के लिए, बाबा जी ने प्रेरणा दी कि राजीव को अवार्ड देना है। अब वो होता है ना कि चाय से ज्यादा किटली गरम। तो हमने राजीव दीक्षित जी के जो आसपास व्यक्ति था उसको फोन किया मैंने कहा राजीव जी का जरा फोन नंबर देना, बात करनी है। बोले क्या बात करनी है? तो मैंने कहा कि विवेकानंद जी का अवार्ड उनको देना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे आज भी याद है, वो बोरीवली बम्बई में थे। उन्होंने कहा देखिए ऐसी बात है, राजीव दीक्षित तो विवेकानंद के खिलाफ है और वो आपके ये अवार्ड नहीं लेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो विवेकानंद उनको पसंद नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी मुझे क्योंकि जीवन का अनुभव है कि चाय से ज़्यादा किटली गर्म होती है ना, मंत्री से ज़्यादा बाहर जो खड़े रहते हैं उनकी गर्मी ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी आप अगर कृपा करें उनका नंबर मिल सके। नहीं नहीं, मैं उनका डायरेक्ट नंबर तो नहीं दे सकता हूँ, आप ऐसा करो राजीव जी के भाई का नंबर लीजिए। राजीव के भाई अभी भी देश में हैं और मेरा उनसे संपर्क रहा है कभी। तो किसी तरह मैं राजीव को मैंने बात कर ली। मैंने कहा राजीव जी नमस्कार, बताया उनको कि आपको विवेक रत्न राष्ट्रीय सम्मान देना चाहते हैं। तो खुश हुए वो, बहुत बहुत अच्छा। मैंने कहा आप आएंगे तो आपकी क्या क्या व्यवस्था करनी है वो आप बताइए। तो बड़े ज़मीनी किस्म के इंसान थे, हमारा परिचय पहली बार हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा फॉर्मेलिटी में रहा। मैंने उनको आखिरी फ़ोन रखने से पहले कहा कि मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मुझे बताया गया कि आप विवेकानंद जी के खिलाफ हो, तो अगर आप विवेकानंद के खिलाफ हो और मंच पे आकर के आप इस तरह की कोई स्टेटमेंट करते हैं तो ठीक नहीं रहेगा, तो अभी आप ना बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने भी आपको ये कहा है वो मतलब अपनी बुद्धि का दुश्मन होगा। एक राष्ट्रवादी चिंतन करने वाला व्यक्ति विवेकानंद का दुश्मन कैसे हो सकता है, या विवेकानंद के विचार का दुश्मन कैसे हो सकता है? ये मान के चलो कि जो विवेकानंद के विचार का दुश्मन है वो मानवता का दुश्मन है, वो राष्ट्र का दुश्मन है। मैं तो विवेकानंद जी का समर्थक हूं। मैंने कहा बस मुझे यही पूछना था। आगे चल करके राजीव दीक्षित 4 दिनों तक उस कार्यक्रम में 4 दिनों तक मेरे साथ रहे, आश्रम पे ही रहे। हम साथ रहे, खाए पिए, मतलब एक एक क्षण हम साथ में जिए। और उस कार्यक्रम में हम डांग भी गए, डांग में शबरी धाम में वो मंदिर में रात में रहे। वो भी एक अलग कहानी है उनकी कि मैंने उनको पूछा आप मंदिर में ही रात में क्यों रहते हो, जब किसी और जगह जाते हो? तो मंदिर में रहने की ऊर्जा को लेकर के बातें हुई। राजीव दीक्षित जी से लेकर के हमारे राष्ट्र पे स्वदेशी को लेकर के बातें हुई। उन दोनों रामदेव बाबा जी का जो ये चल रहा है पतंजलि का स्वरूप नहीं आया था, पतंजलि का स्वरूप अभी होने वाला था। तो रामदेव बाबा, राजीव दीक्षित, मैं और मेरे मित्र जिग्नेश वसानी,
हम स्वामीनारायण मंदिर वलसाड़ में कोठारी महाराज जी की हाजिरी में मिले हैं और ये चर्चा खूब चल रही है। और बाबा जी, रामदेव बाबा जी ने मेरे फ़ोन पर बात करके ही राजीव जी से संपर्क किया था। उस समय एक दूसरे को परिचय था उनका। लेकिन आज का विषय ये नहीं है कि रामदेव बाबा, राजीव दीक्षित और ये स्वदेशी, लेकिन महाअवतार बाबा जी की कृपा राजीव दीक्षित पर थी। हाँ, उनका एक लेक्चर जो सीक्रेट में आज से शेयर करना चाहता हूं, तो मैंने उनको ये निवेदन किया कि आप स्वदेशी पे प्रवचन नहीं करेंगे, आप आध्यात्मिक प्रवचन करेंगे। और वो आध्यात्मिक प्रवचन करने की सीडी मैंने सिर्फ 3 ही बनाई थी। एक सीडी मैंने दी राजीव दीक्षित जी के भाई को, एक सीडी मैंने दी शायद रामदेव जी के किसी व्यक्ति ने मेरे से ली होगी, और एक सीडी आज भी मेरे पास है। ये सीडी कहीं पे भी यूट्यूब पे अभी अपलोड नहीं है। मुझे पता है कि आप कमेंट्स में कहेंगे कि ये सीडी वीडियो है पूरा, आप अपलोड करें। अगर टीम को लगता होगा तो हम अपलोड करेंगे, समय से बाबा की इच्छा रही तो। विवेक रत्न राष्ट्रीय सम्मान के अंदर बाबा जी से फिर मैंने दूसरी बार भी पूछा कि हर बार मैंने कहा ना, अवतार बाबा जी के मार्गदर्शन में काम करते। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको महाअवतार बाबा जी से घनिष्ठ संपर्क था, वो गुजरात के प्रख्यात पत्रकार कांतिबाई भट्ट थे। कांतिबाई भट्ट की पत्नी शीला भट्ट जी आज भी इस पृथ्वी पर हैं। मेरी उनसे एक बार बात अवार्ड के समय हुई थी कि हम कांतिबाई को अवार्ड दे रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, उनको ये अवार्ड काफ़ी पहले मिल जाना चाहिए था। कांतिबाई का जो आध्यात्मिक साइड था वो बहुत ही अद्भुत था। ओशो और रजनीश कांति भट्ट को प्रत्यक्ष रूप से चाहते थे, बात करते थे। और उनके अगर शब्दों में कहूँ, मुझे याद है आज भी रात का 1 बजा था और कांतिबाई मुझे बता रहे थे बैठ कर के आश्रम में हमारे, कि ओशो जब अमेरिका से आए थे तो एक घुटना मार करके उनको बोलते हैं कि कांति, तुम्हारी वजह से मैं आया हूँ। तो कांति भट्ट फिर वो अपनी शरारती आंखों को हिला डुला कर मुझे कहते हैं कि मैंने उनको फिर पूछा ओशो को, तुम कांति के लिए आए हो? तो बोले बिल्कुल, मैं कांति के लिए आया हूँ। तो मैंने कांति जी को पूछा कि आपने फिर ओशो से कैसा आपका संबंध रहा? बोले शायद मैं चूक गया, वो मुझे इतना इशारा कर रहे थे लेकिन मैं समझ नहीं पाया या मेरा विधि का विधान नहीं था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाअवतार बाबा जी की जो ये चयन होती है, अब ओशो भी महाअवतार बाबा जी से कृपा पात्र हैं, इसमें मैं तो कहीं दो राय नहीं रखता हूँ, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। और ओशो के डायरेक्ट डिसाइपल चैतन्य कीर्ति जी की इंटरव्यू हमारे ही इस चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और चैतन्य कीर्ति बिल्कुल इस समय पृथ्वी पर चल फिर रहे हैं, आप मिल सकते हैं। जीवन में किसी चलते फिरते संत को और ओशो की आभा को आपको देखना हो, महसूस करना हो, चैतन्य कीर्ति को अभी भी मिल लीजिए, समय है आपके पास। लोग कहते हैं ना हम चूक गए, हम नहीं मिल पाए, आप चैतन्य कीर्ति को एक बार जरूर मिलो, दिव्य पुरुष हैं। और रजनीश ओशो के जितने भी कार्य हैं उनमें से 50% से ज़्यादा लेखन कार्य चैतन्य कीर्ति जी ने किया है। दिल्ली की तरफ वो आश्रम में रहते हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कमेंट्स में मेरे से नंबर मत पूछना, है ना। तो महाअवतार बाबा जी की कृपा कांति भट्ट पे भी उतनी रही और उनको भी विवेक रत्न राष्ट्रीय सम्मान मिला। आगे चल करके अगले सालों के विषय में मालूम, हरिभाई कोठारी। ये हरिभाई कोठारी स्वाध्याय परिवार के दादा आठवले जी के कभी मानस पुत्र कहते थे। दादा आठवले जी कहते थे हरि मेरा मानस पुत्र है। लेकिन क्या हो जाता है कि कभी कभी संस्थाओं के अंदर ट्रस्टी थोड़े हावी हो जाते हैं, या परिस्थितियां हावी हो जाती है, या परिवार हावी हो जाता है, या विधि का विधान हावी हो जाता है। आगे चल करके हरिभाई कोठारी कई सालों तक अपने एक कमरे में रहे और दादाजी के साथ उनके संबंध थोड़े से खट्टे हो गए। महाअवतार बाबा जी के संकेत से मुझे ये संकेत मिला कि हरिभाई कोठारी जी को ये अवार्ड देना है। दादाजी शरीर छोड़ चुके थे, हरिभाई से मेरा कोई संबंध नहीं था। किसी तरह से हरिभाई कोठारी जी से मैंने संपर्क किया तो हरिभाई कोठारी ने मुझे कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ आना चाहूँगा अवार्ड लेने के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि उनका पूरा परिवार आज भी मुलुंड में, बम्बई में कहीं वो रहते होंगे, मेरा उनसे संपर्क नहीं है जीवंत। उनकी पत्नी, के बेटे, बहू, ये सब आए थे, वलसाड़ में रहे। हरिभाई से भी सुबह चूंकि वॉक के लिए हम दोनों ही साथ में गए और उनको वॉक का बड़ा शौक था, तो मैं एक ही चीज़ में अट्रैक्ट होता हूँ, एक ही चीज़ पे मेरी कम्युनिकेशन होती है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, प्योरली स्पिरिचुअलिटी, प्योरली अध्यात्म। मैं हिंदुस्तान के बड़े से बड़े राजनीतिक साथ भी रहूँ तो भी मेरी जो कम्युनिकेशन होती है वो स्पिरिचुअलिटी होती है। आई डोंट टॉक पॉलिटिक्स। सो हरिभाई जी से भी मेरी जब बात हो रही थी
तो वो एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर रहे थे, और कई एक्सपीरियंसेस अगर आने वाले समय में ऐसा कुछ रहा मौका तो ज़रूर मैं बताऊंगा भी, लेकिन अभी तो महाअवतार बाबा जी की बात चल रही है। हरिभाई कोठारी जी के बाद हमारे गुरुदेव बीकानेर के स्वामी सम्मित सोमगिरी जी, जिनसे मैंने संन्यास लिया, बहुत ऊंचे कोटि के संत हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि गुरु तो हमारे लिए सदैव रहते हैं। अभी तो उनका शरीर नहीं है, कोरोना काल के अंदर 3 साल पहले चले गए वो। और मेरे उस गुप्त साधना के दौरान, कठोर दिनों के दौरान सोमगिरी जी महाराज की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही। और आज भी बीकानेर में लालेश्वर मंदिर के एक खास व्यक्ति भवानी शंकर व्यास जी गुरुदेव और मेरे मुलाकातों के चश्मदीद गवाह हैं, और दूसरे गवाह हैं सुभाष शर्मा जयपुर के। गुरुजी का एक नियम था कि सांझ का जो समय होता था 8 से लेकर के 11 बजे 12 बजे तक भी वो हमसे चलते, हमसे मतलब मुझसे, और कई चर्चाएं होती। मैं गुरुजी से मिला, अभी वर्तमान में जो माउंट आबू पे नारायण गिरी जी महाराज हैं हमारे, स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, सम्मित नारायण गिरी जी महाराज के माध्यम से मिला। वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, गुरुबाई भी हैं, और हमारे वडील भी हैं, वरिष्ठ भी हैं। मैं मिला उनके माध्यम से, लेकिन संकेत महाअवतार बाबा जी का था। और जब मैं मिला तो मेरे हाथ में एक चिट्ठी थी, परिस्थितियां एक अलग थी, उस विषय को अभी मैं नहीं टच करूंगा। बहुत कठिन समय जा रहा था, और गुरुजी से मैंने शाम को अपनी मन की बातें कह दी कि ये बातें हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि श्री विद्या का माध्यम सोमगिरी जी महाराज बनते हैं मेरे लिए, और वो संकेत मुझे तिब्बत से मिला हुआ था कि आपको यहाँ जाना है, हम मार्ग बना देंगे आपके लिए। सोमगिरी जी महाराज जी से मैं जितना भी नज़दीक में रहा, उनकी बड़ी इच्छा थी कि गादी जो है बीकानेर की, जब वो अंतिम दिनों में रहे, मैं अंतिम दिनों में उनके साथ अस्पताल में रहा, और उनके शरीर छोड़ने के 1 आध दिन पहले मुझे थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन जैसा फील हुआ, तो मैं आया। लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी ये बिल्कुल ही ठीक हो चुके हैं। तो उनकी हमेशा से इच्छा रही कि आश्रम को आप जैसा एडमिनिस्ट्रेटर, आप जैसा काबिल इंसान अगर हैंडल करता है तो अच्छा रहेगा। गुरुदेव की आज्ञा महाअवतार बाबा को शायद स्वीकार नहीं थी, इसलिए राजेंद्र भाई जो उनके ड्राइवर थे, उनके लाख कहने के बावजूद भी वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन सकी। और जब मैं आखिरी बार उनसे समाधि के पास गया, सूक्ष्म शरीर में, जब वहाँ बैठ कर के 4-5 दिन मैं वहाँ था, तो देख रहा था कि गादी को लेकर के बात चल रही है, षोडशी को लेकर बात चल रही है, ट्रस्टियों को लेकर बात चल रही है, या माउंट आबू को लेकर बात चल रही है। गुरुदेव को मैंने हमेशा कहा कि मेरे गुरु भाई हैं समानंद जी, उनको आप माउंट आबू दे दें, और विमर्शानंद जी मेरे काबिल भाई हैं, वो बीकानेर में रहे। मैं जल तत्व को छोड़ करके दूर नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मुझे वलसाड़ ही रहने दीजिए आप, मैं उस व्यवस्था में रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं वचन देता हूँ कि इसको जो भी व्यवस्था देनी होगी मैं दूंगा। गुरुदेव की आज्ञा जो थी या अच्छा जो थी, वो वैसी जो दूसरी थी, वो महाअवतार बाबा को शायद पसंद नहीं आई हो। और स्थूल में जो उनकी आज्ञा थी कि आप स्वीकारें इसको, सूक्ष्म में उन्होंने ही मुझे कहा कि अब तुम ये सब छोड़ के निकल लो, और जो बड़ा काम है महाअवतार बाबा का, उस काम को लग जाओ। उस दिन के बाद मैं कभी बीकानेर भी नहीं गया, और उस दिन के बाद मैं कभी माउंट आबू भी नहीं गया। और जैसा कि मैंने कहा कि महाअवतार बाबा की एक कंडीशन होती है कि जब हम उनकी बातें करना शुरू करते हैं तो हमें अपने स्थान को छोड़ना फिर अलाउ नहीं होता। तो इस तरह सोमगिरी जी महाराज जी को विवेक रत्न राष्ट्रीय सम्मान मिला, और वो सम्मान हमने गांधीनगर के अपने आश्रम में दिया था। गांधीनगर में जो गुरुदेव का आश्रम है उस समय, और उसका भी वीडियो मेरे पास है। उस वीडियो को कभी रिलीज नहीं किया गया। उसको ऑन रिकॉर्ड जब मैंने कहा कि आप ब्रह्मज्ञानी हो, तो उन्होंने उस समय एक स्टेटमेंट किया था कि मैं जब चला जाऊं और मेरी शरीर की जो एक एक कण मट्टी में पूरी तरह मिल जाए, फिर मेरे कार्यों को लेकर के तुम ये घोषणा करना कि मैं ब्रह्मज्ञानी था। आज गुरुदेव को गए हुए 3 साल हो गए, और साइंस कहती है कि इतने समय के बाद शरीर का कोई कण रहता नहीं है, सब मट्टी हो जाता है। उनका जो स्थूल का जो अस्थि पिंजर होगा वो तो है, चैतन्य वहीं पे है, ऊर्जा वहीं पे है। आज मैं आपको कह सकता हूँ वो बीकानेर के संत ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन बीकानेर उनको कितना जान पाया ये तो वही जानते हैं। भवानी शंकर व्यास जी, मैं, सुभाष शर्मा जी जयपुर वाले, सौभाग्य रहा हमारा कि बहुत सत्संग साथ में हुआ, और गुरु भाइयों का भी
रहा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो महाअवतार बाबा जी की इस कृपा से सोमगिरी जी महाराज जी को भी ये अवार्ड मिला। आखिरी में चल करके चैतन्य कीर्ति जी को भी अवार्ड मिला। चैतन्य कीर्ति जी को अवार्ड देने का कारण मैं सेपरेट बनाऊंगा कि ओशो का महाअवतार बाबा से क्या संबंध था। तो ओशो को तो अवार्ड मैं मिला ज़रूर ओशो जी से, लेकिन तब मेरी आयु बहुत छोटी थी, मैं खुद स्टूडेंट था। तो ओशो को तो मैं अवार्ड दे सकूं, ये मेरी हैसियत ही नहीं है कहीं पर। वो तो इस शताब्दी पे, इस धरती पे सद्गुरु हैं बहुत बड़े, लेकिन उस सद्गुरु की जो छाया है वो चैतन्य कीर्ति है। तो इसलिए वो ये चैतन्य कीर्ति जी को मैंने विवेक रत्न राष्ट्रीय सम्मान दिया। उसका भी वीडियो है और उसकी इंटरव्यू है, इस चैनल पे है कुछ इंटरव्यू, कुछ लोड करना शायद बाकी होंगी। और इसी कड़ी में एक और व्यक्ति है जो मेरे बहुत परम स्नेही है, मेरे हम उम्र भी हैं। आपको बड़ा लगेगा कि भाई ये तो एकदम नज़दीकी वाला किस्सा हो गया। वो है डॉक्टर महेश आचार्य। हम लोग उनको वैदिक तरीके से, वेदांत के तरीके से या आयुर्वेद के तरीके से डॉक्टर साहब बोल देते हैं, वैसे वो वैद्य हैं। लेकिन महाअवतार बाबा जी की उन पे भी बड़ी कृपा है, और वो कृपा कभी भी उन्होंने पब्लिकली क्लेम नहीं की, कभी भी उन्होंने पब्लिक में इस चीज़ को आने नहीं दिया। आप अगर वलसाड़ में उनके आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को जानने वाले लोग बोलोगे तो उंगलियों पे गिन सकते हो, क्योंकि महाअवतार बाबा जी की जो इंस्ट्रक्शन और आज्ञा होती है उसको पब्लिक में हम नहीं लाते। लेकिन आयुर्वेद के जगत में वो सबसे सफल मैं मानता हूँ डॉक्टर हैं। मैंने किसी डॉक्टर के पास इतनी संपत्ति, संपदा, अध्यात्म ऐसा नहीं देखा जो महेश आचार्य जी के पास है। हम रोज़ तो नहीं बट बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं। तो ये वो जो लोग आप जिज्ञासा कर रहे थे कि मैं बताऊं, ऐसे कई लोगों को और भी मैं बाबा जी की आज्ञा से आपसे शेयर करूंगा। आज इतना ही। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आपके चैट्स देखता हूं 9106460919 पे। तो फिर अगली बार मिलेंगे बाबा जी के अगले किस्सों को लेकर के। तब तक के लिए नमो नारायण।